सुप्रभात बच्चों। आज की कक्षा हमारी कक्षा 11 के लिए है, लेकिन चूंकि ये व्याकरण से संबंधित है इसलिए कक्षा 9 से लेकर 12 तक के सभी बच्चों के लिए अनिवार्य है। ठीक है, आज मैं आपको पढ़ाने जा रही हूँ समास। तो बच्चों, इसको एक बार मैं संस्कृत में पढ़ूंगी, उसके बाद मैं उसका हिंदी में अनुवाद बताऊंगी और आप लोग इसके उच्चारण को ध्यानपूर्वक सुनिए, क्योंकि जब आप इस लिखेंगे तो इसको सही तरह से बोलना आना चाहिए। आइए देखते हैं। समास शब्दस्य व्युत्पत्ति, यानी समास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई। सम उपसर्ग पूर्वकात् अरसे अस धातोः घजि प्रत्यये कृते समासः इति शब्दो निष्पद्यते। अस्य अर्थः संक्षिप्तीकरण मिति अस्ति। सम उपसर्ग पूर्वकात् अस धातु से धजि प्रत्यय करने पर समास शब्द निष्पन्न होता है। इसका अर्थ संक्षिप्तीकरण है। ठीक है बच्चों, यानी समास का अर्थ क्या होता है? संक्षिप्त करना, यानी छोटा करना। समासस्य परिभाषा समसनम समासः अथवा अनेक पदानाम एक पदी भवनम समासः, अर्थात अनेक पदानि मिलित्वा एक पदम जायन्ते तदा सह समासः इति कथ्यते। यानी जहाँ अनेक पदों को मिलकर एक पद बनाया जाता है उसे हम समास कहते हैं। खैर, इसका हिंदी आगे मैं बताऊंगी। यथा, जैसे सीतायाः पति, ये दो पद हैं, इनको मिला दिया तो क्या बना? सीतापतिः। अत्र सीतायाः पति इति पदद्वयं मिलित्वा एक पदम सीतापति जातम्, अतः अयमेव समासः अस्ति। संक्षिप्तीकरण समास है अथवा अनेक पदों का एक होना समास है, अर्थात जब अनेक पद मिलकर एक पद निर्मित करते हैं या बनाते हैं तब वह समास कहा जाता है। जैसे सीतायाः पतिः, सीता का पति, सीतापति। यहाँ सीतायाः और पतिः ये दो शब्द मिलकर एक पद सीतापति बना देते हैं, अतः यह ही समास है। ठीक है, यानी दो पदों को मिलाकर एक पद को निर्माण करना समास है। दो मतलब अनेक भी हो सकते हैं। समासे जाते अर्थे किमपि परिवर्तनं न भवति। यो अर्थः सीतायाः पतिः इत्यस्य विग्रह वाक्यस्य अस्ति, सः एव अर्थः सीतापतिः इत्यस्य समस्त शब्दस्य अस्ति। समास बनने पर अर्थ में कोई भी परिवर्तन नहीं होता है। जो अर्थ सीतायाः पति इस विग्रह वाक्य का है, वह ही अर्थ सीतापति इस समस्त शब्द का है। मतलब बच्चों कि अर्थ में कोई परिवर्तन नहीं होता है शब्दों को संक्षिप्त करने पर। जो अर्थ हमको सीतायाः पति से मिलता है वही अर्थ हमको सीतापति से भी मिलता है। आइए देखें। पूर्वोत्तर विभक्ति लोपः। सीतायाः पतिः सीतापतिः। अस्मिन् विग्रहे सीतायाः इत्यत्र षष्ठी विभक्तिः, पतिः इत्यत्र प्रथमा विभक्तिश्च श्रूयते। यानी सीतायाः षष्ठी विभक्ति है और पति जो है प्रथमा। समासे कृते अन्योः द्वयोरपि विभक्तयोः लोपो भवति। तत्पश्चात् सीतापति इति समस्त शब्दात् पुनरपि प्रथमा विभक्तिः क्रियते। इत्येव सर्वत्र अवगन्तव्यं सीतायाः पति सीतापतिः
इस विग्रह में सीतायाः इसमें षष्ठी विभक्ति है, पति इसमें प्रथमा विभक्ति सुनाई देती है, यानी कि है। समास करने पर इन दोनों विभक्तियों का लोप हो जाता है। तत्पश्चात सीतापति इस समस्त शब्द से पुनः प्रथमा विभक्ति की जाती है, जिसे सभी जगह अर्थात संपूर्ण समस्त शब्द में जानना चाहिए। ठीक है, यानी दोनों की अलग अलग विभक्ति का लोप हो जाता है और एक तीसरी विभक्ति आती है। सॉरी। समास युक्तः शब्दः समस्त पदम कथ्यते, यानी समास से युक्त पद समस्त पद कहा जाता है। यथा सीतापति इति समस्त पदम। समस्त शब्दस्य अर्थं बोधयितुं यद् वाक्यम् उच्यते तदा वाक्यं विग्रहः इति कथ्यते। यथा सीतायाः पतिः इति वाक्यं विग्रह अस्ति, यानी जो अलग अलग दो शब्द हैं वो विग्रह हैं, और जब ये एक हो जाते हैं तो ये संक्षिप्त हो जाते हैं। समास युक्त शब्द समस्त पद कहा जाता है, जैसे सीतायाः पतिः, यह वाक्य विग्रह है। समासस्य भेदाः आइए जानें। संस्कृत भाषायां समासस्य मुख्य रूपेण चत्वाराः भेदाः सन्ति, यानी संस्कृत भाषा में मुख्य रूप से 4 भेद हैं। समासे प्रायशः द्वैपदे भवतः पूर्वपदम उत्तरपदम वा। पदस्य अर्थः पदार्थः भवति, यस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति, तदनुरूपेण एव समासस्य संज्ञा अपि भवति। यस्य पदार्थस्य प्रधानता भवति तदनुरूपेण संज्ञा अपि भवति। यस्य पदार्थस्य प्रधानता तदनुरूपेण भवति एव समासस्य संज्ञा अपि भवति। यथा प्रायेण पूर्व पदार्थ प्रधानः अव्ययीभावः भवति। प्रायः जिसमें पूर्व पद प्रधान होता है वहाँ पर अव्ययी भाव होता है। यथा प्रायेण उत्तर पद प्रधानः तत्पुरुषः। तत्पुरुषस्य भेदः कर्मधाराय भवति। कर्मधारायस्य भेद दृगु भवति। प्रायेण अन्य पदार्थ प्रधानः बहुव्रीहि भवति। प्रायेण उभय पदार्थ प्रधानः द्वन्द्वः भवति। एवं समासस्य सामान्य रूपेण षड् भेदाः भवन्ति। आइए इसका हिंदी में देखें बच्चों। संस्कृत भाषा में समास के मुख्य रूप से 4 भेद हैं। समास में प्रायः 2 पद होते हैं, पूर्व पद और उत्तर पद। पद का अर्थ पदार्थ होता है। जिस पदार्थ की प्रधानता होती है उसी के अनुसार ही समास की संज्ञा या फिर उसका नाम दिया जाता है। जैसे प्रायः पूर्व पदार्थ प्रधान अव्ययी भाव होता है। प्रायः उत्तर पदार्थ प्रधान तत्पुरुष होता है। तत्पुरुष का भेद कर्मधारय होता है। कर्मधारय का भेद द्विगु होता है। प्रायः अन्य पदार्थ प्रधान बहुव्रीहि होता है। प्रायः उभय पदार्थ प्रधान द्वंद्व होता है। इस प्रकार सामान्य रूप से समास के 6 भेद होते हैं। ठीक है बच्चों, तो हम पहला भेद थोड़ा प्रारंभ कर देते हैं। यदा विभक्ति समीप इत्यादिषु अर्थेषु वर्तमानम अव्ययपदम सुबन्तेन सह नित्यम समस्यते तदा असौ अव्ययी भाव समासो भवति। अथवा इसका हिंदी में देखिए, इदमत्र अवगंतव्यम, इसको जानिए। जब विभक्ति समीप इत्यादि अर्थों में वर्तमान अव्यय पद सुबंत के साथ नित्य समास होता है तब यह अव्ययी भाव समास होता है। तो बच्चों, आज आपने समास और उसके भेद के बारे में जाना
और अव्ययी भाव को हमने थोड़ा सा परिभाषा बताई है। तो आप इसको अपनी कॉपी में अच्छे से लिख लीजिएगा और भली प्रकार से इसको समझ लीजिएगा। कोई भी शंका होने पर मुझसे तुरंत पूछिएगा। धन्यवाद।